फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो हमने जो सीरीज स्टार्ट करी हुई है 4000 एमसीक्यूज की जो हमारी ये सीरीज़ है, हमने उड़ीसा के फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इसको स्टार्ट करा, जिसमें हम लोग अपना जो डिप्लोमा का सिलेबस होता है, जो हमारे फार्मासिस्ट गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम का जो सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंगली हम प्रिपरेशंस कर रहे हैं। ओके, तो बहुत सारा सिलेबस हमने इसमें कवर कर लिया है, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो आपका दिल्ली का फार्मासिस्ट का एग्जाम है, उसमें दिल्ली में भी वैकेंसी आई हुई है, झारखंड में फार्मासिस्ट की वैकेंसी, अभी सिपोई फार्मासिस्ट की भी आपकी वैकेंसी आई है। ओके, तो डिफरेंट जितने भी आपके स्टेट के और सेंट्रल लेवल के फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होते हैं, तो सभी के लिए आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सिलेबस जो होता है ऑल ओवर इंडिया हमारा कॉमन सिलेबस होता है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए, है ना। तो सभी के लिए ये सीरीज बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। तो आज अभी जो है हमने फार्माकोलॉजी स्टार्ट करा हुआ है ना। फार्माकोलॉजी के एमसीक्यूज में आज का हमारा टॉपिक है ड्रग एक्टिंग और जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ड्रग्स है, इनके एमसीक्यूज हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसके बाद बस हमारा फार्माकोलॉजी में थोड़ा सा ही पोर्शन रहता है, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट सब्जेक्ट हम लोग लेंगे। तो अभी क्वेश्चन देखिए, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आर ड्रग्स यूज्ड फॉर डिसऑर्डर्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ओके, पीपीआईज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के बारे में क्वेश्चन है। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में हमारे प्राजोल वाले ड्रग आते हैं, लाइक ओमिप्राजोल हो गया, है ना, ये आपके पीपीआईज होते हैं। तो कह रहे हैं ये यूज होते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के डिसऑर्डर्स के लिए। व्हाट सर्टेन डिसऑर्डर्स इज ट्रीटेड बाय दिस ड्रग, कौन से डिसऑर्डर इससे ट्रीट हो सकते हैं। पीपीआईज किसके लिए यूज करते हैं, सिंपल यूज पूछा आपसे। मलेरिया में, तो मलेरिया में पीपीआई का क्या काम है। पैप्टिक अल्सर, वर्टिगो, कार्डिक अरिथमिया, वर्टिगो, इनमें यूज नहीं करेंगे, पैप्टिक अल्सर में यूज किया जाएगा पीपीआईज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा आपका। जैसे विच एच टू ब्लॉकर इनहिबिट लीवर एंजाइम, तो कौन सा एच टू ब्लॉकर है जो लीवर एंजाइम को इनहिबिट करेगा। एंजाइम इनहिबिटर होती है ये आपकी एच टू ब्लॉकर, ये ड्रग जो है ये एंजाइम इनहिबिटर होती है। कौन सी है, सिमेटिडिन, हिस्टिडीन। देखिए पहले तो एच टू ब्लॉकर में देखिए आपकी टिडीन वाली ड्रग आती है, सिमेटिडिन आएगी, लेकिन हिस्टिडीन नहीं आता है ना। हिस्टामिन भी आपका एच टू ब्लॉकर नहीं है, दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। एच टू ब्लॉकर में सिमेटिडिन, रेंटिडिन, निजाटिडिन, फेमोटिडिन, है ना, ये आते हैं। तो जो एंजाइम इनहिबिटर है वो आपका ये सिमेटिडिन हो जाएगा, ऑप्शन ए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज नॉट टाइप ऑफ लैक्सेटिव। तो इनमें से जो ड्रग दी हुई है वो क्या है, नॉट अ टाइप ऑफ, जो वो लैक्सेटिव नहीं है। विच आर ड्रग्स, अब देखिए कह रखा है कि इसमें से जो है कौन सा लैक्सेटिव नहीं है। आगे तो लैक्सेटिव के बारे में बताया हुआ है कि लैक्सेटिव्स क्या कराते हैं। लैक्सेटिव्स आर द ड्रग्स दैट प्रोमोट इवैक्यूएशन ऑफ बाउल एंड यूज्ड इन कॉन्स्टिपेशन, है ना, कॉन्स्टिपेशन में यूज किए जाते हैं। लैक्सेटिव्स के बारे में बताया। लैक्सेटिव्स क्या होती हैं, ये ड्रग्स होती है, प्रमोट कराती है इवैक्यूएशन ऑफ बाउल, इनको कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज किया जाता है लैक्सेटिव्स को, है ना। तो लैक्सेटिव्स के लिए देखिए आपका एपेरिएंट वर्ड भी यूज किया जाता है। ओके, देखिए तो कौन सा जो लैक्सेटिव्स में नहीं आता, देखिए लोपिरामाइड, डोक्यूसेट, सना या लैक्टुलोज। देखिए डोक्यूसेट जो है ये आपका लैक्सेटिव्स में जब क्लासिफिकेशन आप लोग देखते हो तो स्टूल सॉफ्टनर में डोक्यूसेट आता है। सना भी आपका स्टिमुलेंट परगेटिव्स जो आते हैं उसमें हमारे एंथ्राक्विनोन्स में सना आ जाएगा। लैक्टुलोज जो है हमारा ऑस्मोटिक परगेटिव में, तो सारे के सारे आते हैं, लेकिन लोपिरामाइड इज एंटी मोटिलिटी ड्रग जो होती है ना, उसमें आपका लोपिरामाइड आता है। तो आपका आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो देखिए एम्स पटना में क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपल क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ड्रग हेल्प्स रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को रिड्यूस कराएगी कौन सी ड्रग, आईटीबीपी में रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है। क्लैरिथ्रोमाइसिन है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बी से बोला जाता है ना, सिमेटिडीन है या सुक्रालफेट है। ओके, तो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को रिड्यूस करेंगे अपने एस2 रिसेप्टर ब्लॉकर, जो एस2 ब्लॉकर होते हैं, जिसमें सिमेटिडीन दिया है, जो सिमेटिडीन एंजाइम इनहिबिटर भी होता है। सिमेटिडीन का एक साइड इफेक्ट जाइनेकोमास्टिया भी होता है। ओके, नेक्स्ट है, विच ड्रग आर यूज ऑरली टू इवैक्यूएट द बाउल और टू प्रोमोट बाउल एलिमिनेशन को प्रमोट करने के लिए, बाउल को इवैक्यूएट करने के लिए ऑरली दिए जाती है कौन सी ड्रग। आईटीबीपी में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब कि डिफेकेशन के लिए इनको यूज किया जाता है। एंटी डायरियल है, एंटी एमिटिक है, ड्रग यूज टू इंड्यूस वॉमिटिंग या लैक्सेटिव्स एंड कैथार्टिक्स। तो ये आपके जो है
जो बाउल एलिमिनेशन को प्रमोट कराएंगे। तो ये आपके लैक्सेटिव, सिंपल लैक्सेटिव की जब डेफिनेशन आप लोग पढ़ते हो तो ये लैक्सेटिव्स एंड कैथार्टिक्स हो जाएंगे। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सी बात सही लिखी हुई है बताइए। मिल्क अल्कली सिंड्रोम इज रिलेटेड टू कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जो CaCO3 होता है ये मिल्क अल्कली सिंड्रोम से रिलेटेड है, तो ये बात बताना है कौन सा ट्रू है। नेक्स्ट साइड इफेक्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है MgOH2 इसका साइड इफेक्ट क्या रखा, लूज मोशन करा देता है। साइड इफेक्ट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का बता रखा है कि कॉन्स्टिपेशन करा देता है। तो बताना है कि कौन सा सही है या फिर सारी ही सही है ना। देखिए ये सारी बातें सही लिखी है। मिल्क अल्कली सिंड्रोम रिलेटेड होता है कैल्शियम कार्बोनेट से, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लूज मोशन करा देगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कॉन्स्टिपेशन करा देता है। ऑल आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है प्रोटॉन पंप इनिबिटर के बारे में। PPI प्रोटॉन पंप इनिबिटर प्राजोल वाली ड्रग लाइक ओमिप्राजोल एंड लैंसोप्राजोल कंटेन द फॉलोइंग रिंग। इनमें कौन सा रिंग प्रेजेंट है, पायरिडीन, बेंजिमिडाजोल, बेंजोथायाजोल, ऑक्सिंडोल। तो इसमें बेंजिमिडाजोल रिंग होता है आपके PPI प्रोटॉन पंप इनिबिटर लाइक ओमिप्राजोल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेप्टिक अल्सर्स कैन बी ट्रीटेड विद। पेप्टिक अल्सर है उसको ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग देंगे, H1 के एंटागनिस्ट देंगे, D2 के एंटागनिस्ट देंगे, H2 के एंटागनिस्ट और 5-HT के एंटागनिस्ट। देखिए पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए हम लोग क्या देंगे, अपने जो H2 है H2 ब्लोकर लाइक सिमेटडीन दिया जाता है ना, सिमेटडीन, रेंटडीन, टिडीन वाले H2 ब्लोकर होते हैं, है ना। तो H2 एंटागनिस्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट तो इसमें ड्रग पेप्टिक अल्सर की ड्रग क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है। देखिए इसमें एक तो आती है रिडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, जो गैस्ट्रिक एसिड जो सिक्रेट होता है ना उसको रिड्यूस, मतलब कि एसिड को ही रिड्यूस कराएंगे एक तो ड्रग। उसमें आपके H2 ब्लोकर्स आते हैं, प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स आते हैं, H2 ब्लोकर, H2 एंटीहिस्टामिनिक मतलब कि टिडीन वाली, सिमेटडीन, रेंटडीन, फेमोटिडीन, रोक्साटिडीन, है ना। PPIs में प्राजोल लाइक ओमिप्राजोल, लैंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल, राबिप्राजोल, इसोमिप्राजोल। एक एंटीकोलिनर्जिक्स भी होती है, इसमें पायरेंजिपिन आता है, प्रोपेंथिलिन, ऑक्सीफिनोनियम। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स में मीसोप्रोस्टोल आता है। ओके, तो गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को रिड्यूस करा दिया। फिर कहते हैं एक न्यूट्रलाइज करें, गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे, उसमें आपके एंटासिड्स आते हैं। या तो एसिड का सिक्रेशन को कम करा दो है, या फिर जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करा दो, है ना। तो न्यूट्रलाइज करेंगे आपके एंटासिड्स, है ना। एंटासिड देखिए ये क्या करेंगे, एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे, एसिड को। तो मतलब क्या है, ये क्या होंगे, एंटासिड क्या होंगे, बेस होंगे, है ना। तो देखिए इसमें एंटासिड्स में आपके सिस्टमिक और नॉन सिस्टमिक आता है। सिस्टमिक में सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट आता है, और नॉन सिस्टमिक में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल होता है, मेगाल्ड्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सब आपके नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स में आते हैं। फिर आपकी एक कैटेगरी होता है अल्सर प्रोटेक्टिव होती है, जिसमें सुक्राल्फेट और कोलोइडल बिस्मथ सब्सिट्रेट आता है। एंटी-H पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ड्रग होती है, उसमें आपकी अमोक्सिसिलिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, ट्रिनिडाजोल, टेट्रासाइक्लिन्स आती है। ओके, तो ये आपका क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्ट एज एन अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट। तो अभी हमने देखा अल्सर प्रोटेक्टिव में कौन सा आया था, सोडियम सिट्रेट दिया, एम्ब्रोक्सोल दिया, सुक्राल्फेट और सिमेट्रिडिन। तो ये आपका सुक्राल्फेट आता है, ऑप्शन आपका 3 राइट हो जाएगा। MPSC में पूछा गया क्वेश्चन रिसेंटली, अल्सर प्रोटेक्टिव में सुक्राल्फेट और कोलोइडल बिस्मथ सब्सिट्रेट आता है, सुक्राल्फेट आता है और क्या आता है, कोलोइडल बिस्मथ सब्सिट्रेट आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम पिकोसल्फेट क्या है। सोडियम पिकोसल्फेट जो होता है वो क्या है, ये आपने बताना है। सोडियम पिकोसल्फेट देखिए स्टिमुलेंट लैक्सेटिव है, ऑस्मोटिक लैक्सेटिव, बल्क लैक्सेटिव या इमोलिएंट लैक्सेटिव। देखिए सोडियम पिकोसल्फेट आपका आता है डाइफिनाइल मिथेन्स में आता है, तो डाइफिनाइल मिथेन्स आपके स्टिमुलेंट लैक्सेटिव्स में आते हैं। तो सोडियम पिकोसल्फेट क्या है हमारा, स्टिमुलेंट लैक्सेटिव हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है तो ये क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है आपके जो लैक्सेटिव्स का क्लासिफिकेशन, उसमें आपके बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स आते हैं, है ना। बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स में आपका डाइटरी फाइबर में ब्रैन आ जाएगा, साइलियम, इसबगोल, मिथाइल सेलुलोज। आपसे पूछ लेंगे इसबगोल क्या है, बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव होता है ना। इस टाइप से ऑप्शंस निकाल के, अभी जैसे हमसे पूछा हुआ था कि देखिए लिक्विड, जैसे अभी पूछ लेंगे डोक्यूसेट क्या है, तो स्टूल सॉफ्टनर में आता है, मतलब स्टूल को सॉफ्ट करा देते हैं, इसमें डोक्यूसेट और लिक्विड पैराफिन आता है। स्टिमुलेंट परगेटिव, इनमें डाइफिनाइल मिथेन्स में फिनोफ्थिलिन, बिसेकोडाइल, सोडियम पिकोसल्फेट जो आपसे पूछा हुआ था। एंथ्राक्विनोन्स में सना कैस्केरा आता है। 5-HT4 के एगोनिस्ट यूज किए जाते हैं इनमें, जिसमें टिगासिरोड आ जाएगा। फिक्स्ड ऑयल में कैस्ट्रोल भी क्या है,
स्टिमुलेंट परगेटिव्स में आता है। फिर ऑस्मोटिक परगेटिव्स में आपके मैग्नीशियम साल्ट्स में मैग्नीशियम सल्फेट आ जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आता है। देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका ऑस्मोटिक परगेटिव है। और आपने एंटासिड में भी तो पढ़ा था ना, एक तो सिस्टमिक एंटासिड एक नॉन सिस्टमिक एंटासिड, तो नॉन सिस्टमिक एंटासिड में भी आया था ना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका एंटासिड भी होता है और ये लैक्सेटिव्स में भी आता है। ओके, तो आपका जो है सोडियम में सोडियम सल्फेट और सोडियम फोस्फेट आ जाएगा, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट इसमें आता है। ओके, और लैक्टुलोज ये आपके ऑस्मोटिक परगेटिव्स है। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर स्टिमुलेंट परगेटिव एक्सेप्ट, तो स्टिमुलेंट परगेटिव है सारे के सारे, स्टिमुलेंट परगेटिव है एक को छोड़ के। बिस एक्कोडाइल, तो बिस एक्कोडाइल आपका स्टिमुलेंट परगेटिव में आता है, बिल्कुल अटक। डाइफिनाइल मिथेन्स में हमने देखा, सना एंथ्राक्विनोन्स में आता है, स्टिमुलेंट परगेटिव है। कैस्ट्रोल भी आपका स्टिमुलेंट परगेटिव में आया है। फिक्स्ड ऑयल में आता है कैस्ट्रोल। लिक्विड पैराफिन किस में आता है आपका, स्टूल सॉफ्टनर में आता है ना। अभी क्लासिफिकेशन मैंने आपको दिखाया स्टूल सॉफ्टनर में, एक तो आपने डोक्यूसेट देखा है ना, और दूसरा आपने क्या देखा था, ये लिक्विड पैराफिन देखा था। तो ये आपके क्या होते हैं, ये आपके स्टूल सॉफ्टनर होते हैं। तो स्टिमुलेंट परगेटिव में तीनों ड्रग आएगी, एक जो है एक्सेप्ट में लिक्विड पैराफिन आ जाएगा। इसरो का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल लैक्सेटिव, नेचुरल लैक्सेटिव कौन सा है, सना चारकोल कैओलिन पैक्टिन, दिस इज सना, है ना। एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स में आपका सना आता है। जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग इन अल्सर थेरेपी में अगर प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग यूज किए जाते हैं तो वो क्या करा देते हैं, इसरो में पूछा हुआ क्वेश्चन है। डायरिया, अबॉर्शन, यूट्राइन ब्लीडिंग है। देखिए प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग जैसे आपका यूज होता है तो ये क्या करा देते हैं, ये देखिए तीनों ही चीजें कराएंगे। ऑल हो जाएगा, डायरिया करा देते हैं, अबॉर्शन और यूट्राइन ब्लीडिंग करा देते हैं। नेक्स्ट ड्रग सप्रेसिंग नोजिया एंड वॉमिटिंग को सप्रेस करेंगे, बिल्कुल सिंपल ड्रग है। एंटी एमिटिक होंगी वो, है ना, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, एंटी एमिटिक होती है। नेक्स्ट एंटी एमिटिक का क्लासिफिकेशन देख लीजिए, एक तो इसमें एंटी कोलिनर्जिक्स यूज होते हैं जिसमें आपका हायोसिन डाइसाइक्लोमिन आ जाएगा। H1 एंटी हिस्टामिनिक भी यूज की जाती है, प्रोमिथाजिन, डाइफिनहाइड्रामिन, डाइमिनहाइड्रेट, डॉक्साइरामिन, साइक्लिजिन, मिक्लिजिन, सिनारिजिन। न्यूरोलैप्टिक्स जो होती है ना आपकी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है ना, वो भी यूज की जाती है। क्लोरप्रोमाजिन, प्रोक्लोरपिराजिन, हैलोपेरिडोल। प्रोकाइनेटिक ड्रग में मिटोक्लोप्रोमाइड, डोमपेरिडोन, सिसप्राइड, मोसाप्राइड, टिगासिरोड, है ना। 5-HT3 के एंटागनिस्ट यूज होते हैं। ऑन्डेंसिट्रोन, ग्रैनिसिट्रोन, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन्डेंसिट्रोन। एडजुवेंट एंटी एमिटिक्स में डेक्सामिथासोन, बेंजोडायाजेपिन्स एंड कैनाबिनॉइड्स यूज किए जाते हैं। जैसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर आर मोस्ट इफेक्टिव व्हेन गिवन। पीपीआईज को ये इफेक्टिव होते हैं, इनको जब मतलब किस टाइम देना होता है, हाफ आवर बिफोर मील, विद मील, आफ्टर प्रोलॉन्ग फास्टिंग, अलोंग विद एस टू ब्लॉकर। देखिए इनको ना हाफ आवर बिफोर, खाने के आधा घंटा पहले लेंगे तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं ना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जैसे एमिटिक्स आर यूज, देखिए एमिटिक्स होते हैं, एक तो आप एंटी एमिटिक पढ़ते हो, नोजिया एंड वॉमिटिंग को सप्रेस करेंगे, है ना। एक आपके एमिटिक जो एमएसएस कराएंगे, है ना, तो इसमें आपका एमिटिक्स क्या करेंगे, तो ये जो है वॉमिटिंग को इंड्यूस कराते हैं, एमएसएस कराते हैं ना। जैसे आपका एपोमोर्फिन पढ़ते हो, है ना, एपोमोर्फिन जो होता है ये एमएसएस कराता है, क्या कराता है, एमएसएस कराता है, तो ये एमिटिक में आता है, तो ये तो वॉमिटिंग इंड्यूस कराते हैं ये। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन सिस्टमिक एंटासिड। तो हमने अभी देखी थी जो अल्सर वाली ड्रग का आप लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा, एक तो क्या होते हैं एसिड के सिक्रेशन को रिड्यूस करा देंगे, और एक दूसरे क्या होते हैं जो एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज कराएंगी, है ना। तो उसमें आपने सिस्टमिक एंटासिड देखे, नॉन सिस्टमिक एंटासिड देखे। सिस्टमिक में सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट आया, नॉन सिस्टमिक में कौन कौन से आए थे अब ये बताइए। नॉन सिस्टमिक में देखिए सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं आएगा, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट आ जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट आया था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आया था, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, मेगाल्ट्रेट आया था, है ना। तो मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट नॉन सिस्टमिक एंटासिड में आ जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल क्लियर है आपको, है ना। देखिए एंटासिड में आपने सिस्टमिक और नॉन सिस्टमिक पढ़े, सिस्टमिक में सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट, नॉन सिस्टमिक में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जेल, मेगाल्ट्रेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है एक्ट बाय डैश, एक्ट बाय इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक लोड ऑफ इंटेस्टाइन बाय अब्सॉर्बिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, है ना। तो ये कौन से टाइप के आपके जो है ड्रग्स है, सलाइन कैथार्टिक्स है, लुब्रिकेंट्स है, स्टिमुलेंट्स है, बल्क परगेटिव है। तो बल्क फॉर्मिंग एजेंट तो ऐसा नहीं कराती, जो आपके ये कह रहे हैं ऑस्मोटिक लोड ऑफ इंटेस्टाइन बाय अब्सॉर्बिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो ये हमारे सलाइन कैथार्टिक्स हो जाएंगे, है ना। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन कोज पैप्टिक अल्सर डिजीज कोज करा देते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म, स्टेफाइलोकोकस, एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ई कोलाई, एस्चेरिका कोलाई, जियार्डिया लंबलिया। तो एच पाइलोरी कराता है ना,
पैप्टिक अल्सर कोज, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सेलेक्टिव 5-HT3 एंटागनिस्ट, मोस्ट ऑफ द रिपीटेड एंड मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ। 5-HT3 एंटागनिस्ट में ऑन्डेंसिट्रोन, ग्रेनिसिट्रोन वाली ड्रग्स आती है, तो ऑन्डेंसिट्रोन इज 5-HT3 एंटागनिस्ट, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 5-HT3 एंटागनिस्ट यूज एन एंटी एमिटिक एजेंट, देखिए ये क्वेश्चन इसरो में पूछ लिया, तो ऑन्डेंसिट्रोन होता है आपका, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी डोमपेरिडोन आपकी ये एंटी एमिटिक में ही आते हैं, प्राइड भी आता है, लेकिन आपका जो है एंटी एमिटिक 5-HT3 के एंटागनिस्ट आपसे पूछा है ना, तो वो तो आपका ऑन्डेंसिट्रोन ही होगा। ओके, नेक्स्ट है इसबगोल एंड स्टरक्यूलिया प्रिस्क्राइब इन ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। देखिए अभी मैंने आपको जो लैक्सेटिव्स का क्लासिफिकेशन बताया है ना, तो उसमें आपका जो इसबगोल और स्टरक्यूलिया किस में आया था, आपने जो बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स पढ़े थे ना, इसबगोल उसमें पढ़ा था, तो क्या है ये बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव है, स्टिमुलेंट लैक्सेटिव, स्टूल सॉफ्टनर या ऑल, तो ये आपके बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव्स में आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉमिटिंग सेंटर सिचुएटेड इन, तो वॉमिटिंग सेंटर कहाँ है, पोन्स, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला, तो मेडुला में होता है। वॉमिटिंग सेंटर कहाँ होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, मेडुला ऑब्लंगाटा। नेक्स्ट एमिटिक्स स्टिमुलेट, देखिए जो आपकी एमिटिक्स होते हैं ना, तो वो किसको स्टिमुलेट करेंगे, सिटीजेड, कीमोरिसेप्टर, ट्रिगर जोन, लंग्स, ब्रोंक्यूल्स, ट्रैक है, तो सिटीजेड को स्टिमुलेट कराते हैं ना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल इज यूज्ड एज, तो आपने सिस्टमिक और नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स आप लोग पढ़े थे, तो नॉन सिस्टमिक में आपने देखा था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आ रहा था, है ना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल भी आया था, मेगालरेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, कैल्शियम कार्बोनेट, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल क्या है, नॉन सिस्टमिक एंटासिड में आता है, तो आपको तो सिंपल ही पूछा हुआ एंटासिड में आता है, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव इन इनहिबिटिंग गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को इनहिबिट करने के लिए मोस्ट इफेक्टिव ड्रग कौन से, उड़ीसा का प्रीवियस क्वेश्चन है ये, तो रेंटेडिन, पायरेनजिपिन, ओमिप्राजोल, फेमोटिडीन, तो देखिए मोस्ट जो इफेक्टिव होते हैं वो आपके पीपीआईज होते हैं, ओमिप्राजोल आ जाएगा, पीपीआईज में आपका ओमिप्राजोल दिया हुआ है, तो मोस्ट इफेक्टिव ड्रग होती है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को रिड्यूस कराने के लिए। ओके, और इसमें जो पायरेनजिपिन है ये सेलेक्टिव M1 एंटागनिस्ट होता है। जैसे इनऑर्गेनिक सलाइन एक्सपेक्टोरेंट कौन सा है, तो ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, तो अमोनियम क्लोराइड होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज लैक्सेटिव, इनमें से कौन सा लैक्सेटिव है, देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट तो आपके जो है सिस्टमिक एंटासिड में पढ़े थे ना हमने। बाकी सोडियम ट्राइसिलिकेट दिया है, जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट दिया है, ठीक है, तो आपका जो है लैक्सेटिव्स में आपका आ जाएगा सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट आ जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टैबलेट नीड टू बी टेकन एम्प्टी स्टमक, खाली पेट कौन सी इसमें से टैबलेट लेनी होती है, कि भाई पेंटोप्राजोल लोगे, एस्प्रिन लोगे, डिक्लोफिनैक लोगे, सिट्रिजिन लोगे, तो आपके जो पीपीआईज होते हैं ना उनको प्रेफर करते हैं, उनको लेना होता है, तो आपके ऑप्शन ए हो जाएगा पीपीआई में पेंटोप्राजोल आपको दिया है। जैसे एंटासिड्स क्या होते हैं, तो हम देखिए एंटासिड मतलब कि एसिड को एंटागनाइज करेंगे तो क्या होंगे, उसके अपोजिट होंगे, वो एसिड्स है तो ये बेस होंगे, है ना, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस तो होते नहीं है, तो क्या होंगे, ये वीक बेस होते हैं, क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। देखिए एंटासिड वर्क बाय काउंटर एक्टिंग, न्यूट्रलाइज करेंगे एसिड को इन योर स्टमक, दे डू दिस बिकॉज दिस केमिकल एंटासिड्स में वीक बेस होते हैं, मतलब एल्कली होते हैं जो एसिड के अपोजिट होते हैं। जैसे पेंटोप्राजोल सोडियम इज यूज्ड एज, तो प्राजोल वाले पीपीआई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, तो सिंपल यही पूछा हुआ है, तो ये क्या है आपका प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ऑप्शन ए में ही आपको दिया है। एस इनहिबिटर तो आपके एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर में आपकी प्रिल वाली ड्रग आती है, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, इनालाप्रिल। कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर्स में तो हमारे कौन से आता है, सीए इनहिबिटर मतलब कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर, जिसमें आपका एसिटाजोलामाइड आया था, है ना। कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर मतलब जो एंटी कोलिनेस्ट्रेजिस ड्रग होती है, कौन सी होती है, जैसे आपका फाइसोस्टिग्मिन वगैरह जो ड्रग आती है ना, वो कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट कराती है, तो आपका प्राजोल तो ऑप्शन ए हो गया, पेंटोप्राजोल पीपीआई में। जैसे एंटी मस्करेनिक एजेंट प्रेफर्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ मोशन सिकनेस के लिए कौन सा एंटी मस्करेनिक एजेंट प्रेफर करेंगे, एट्रोपिन, मिथोनाइट्रेट, स्कोपोलामिन, होमाट्रोपिन, मिथाइल ब्रोमाइड, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, तो आपका स्कोपोलामिन हो जाएगा ना, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एंटी एमिटिक कौन सी ड्रग है, डिजोक्सिन है, डोमपेरिडोन है, डोपामिन है, डोक्सीसाइक्लिन है, तो आपकी डोमपेरिडोन
डाउन दी हुई है इसमें से एंटी एमिटिक में से, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। जैसे प्रोमिथाजिन HCl, प्रोमिथाजिन हाइड्रोक्लोराइड इज यूज्ड इन मोशन सिकनेस में, ग्लूकोमा में, पार्किंसंस में, अमीबियासिस। तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा आंसर, मोशन सिकनेस ही हो जाएगा, है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है रैंटिडीन। टिडीन वाले क्या होते हैं मैंने आपको बता ही रखे हैं, H2 ब्लोकर्स होते हैं ऑप्शंस में, H2 एंटागनिस्ट ऑप्शन ए में ही लिखा हुआ है, बाकी H1 एंटागनिस्ट, बीटा के ब्लोकर लिए हुए या फिर अल्फा के एंटागनिस्ट। तो आंसर इज ऑप्शन ए। जैसे ड्रग यूज्ड बोथ एंटासिड, तो मैंने आपको बताया था एक ड्रग है जो आपकी एंटासिड भी होती है और लैक्सेटिव भी होती है। कौन सी ड्रग बताई थी, बताइए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, है ना। 7.5 to 8% जो सोल्यूशन होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, ये भी याद रखना है। तो एंटासिड और लैक्सेटिव दोनों प्रॉपर्टी रखती है, वो हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। मैग्नीशियम सल्फेट दिया है, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऑप्शन 3 में जो राइट हो जाएगा, बाकी मैग्नीशियम क्लोराइड दिया, ओके। जैसे ड्रग ऑफ चॉइस, डायरिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस बताइए, मीटोक्लोप्रामाइड दिया है, सिफिक्सिम, लिवो, फ्लोक्सासिन या लोपिरामाइड। तो इसमें लोपिरामाइड आपको दिखाई दे रहा है एंटी मोटिलिटी ड्रग में आता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट एंटी मोटिलिटी ड्रग में आपका लोपिरामाइड, डाइफिनॉक्सिलेट और कोडीन, ये तीनों क्या एंटी मोटिलिटी ड्रग में आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटी मोटिलिटी ड्रग, तो एंटी मोटिलिटी में लोपिरामाइड आएगा, लोपिरामाइड आ गया, ये सब गोल आएगा, डाइफिनॉक्सिलेट आता है, कोडीन नहीं आता, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नोट पूछा हुआ है। जैसे एज पर WHO फॉर्मूला ORS कंटेन, तो WHO फॉर्मूला जो है ORS का, तो उसमें ORS में जो है क्या क्या प्रेजेंट है, NaCl तो सब में ही दिया हुआ है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, डेक्सट्रोज, KCl दे दिया NaCl के साथ में डेक्सट्रोज, KCl NaCl सोडियम बाइकार्बोनेट डेक्सट्रोज, या NaCl KCl ट्राई सोडियम सिट्रेट डाइहाइड्रेट, ग्लूकोज एनहाइड्रेस, ये ऑप्शन डी वाला राइट हो जाएगा आपका, ओके। नेक्स्ट एंटी सिक्रेटरी ड्रग जो पेप्टिक अल्सर में यूज की जाती है, सल्फासालाजिन, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये आपका सल्फासालाजिन एंटी सिक्रेटरी ड्रग होते हैं, पेप्टिक अल्सर में यूज करते हैं। विच वन ऑफ दीज इज यूज्ड एज ऑस्मोटिक परगेटिव, तो ऑस्मोटिक परगेटिव में कौन सा आएगा, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मतलब कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बिल्कुल आता है वैसे तो। बाकी ऑप्शन देखिए, सेना तो आपका जो है किस में आता है, सेना एंथ्राक्विनोन्स ग्लाइकोसाइड्स में आप सेना पढ़ते हो ना, तो ये आपका स्टिमुलेंट में आ जाता है, स्टिमुलेंट परगेटिव्स में आ जाता है। एक्सट्रेट ऑफ रुबाब दे रहा है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, तो आपका एंटासिड हो जाएगा ना नॉन सिस्टमिक में। तो आपका जो है ऑस्मोटिक परगेटिव में ये ऑप्शन ए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया। नेक्स्ट है मेगाल्ड्रेट प्रोड्यूस सस्टेन्ड इफेक्ट, तो मेगाल्ड्रेट हमने कहाँ देखा था, नॉन सिस्टमिक एंटासिड में देखा था ना आपने, है ना। तो किस में, डायरिया में दोगे इसको, पेप्टिक अल्सर में, डिसेंट्री, अमीबियासिस, तो पेप्टिक अल्सर में ही दे देंगे, है ना, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है तो मेगाल्ड्रेट कह रहे हैं हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स होता है हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम एल्यूमिनेट का, दैट इनिशियली रिएक्ट रैपिडली विद एसिड एंड रिलीज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड विच देन रिएक्ट मोर स्लोली। नेक्स्ट चूज अ नॉन सिस्टमिक एंटासिड अमंग द फॉलोइंग, तो नॉन सिस्टमिक एंटासिड में आपका कौन कौन सा आया था बताइए। नॉन सिस्टमिक में कैल्शियम कार्बोनेट आया था, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मेगाल्ड्रेट, है ना। तो इसमें देखिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया, तो देखिए ऑल हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस सिंथेटिक डाइसैकेराइड कंटेनिंग जिसमें गैलेक्टोज और फ्रक्टोज होता है, तो ये क्या है, लैक्टेट है, लैक्टुलोज, लैक्टोज, लैक्टेज, तो ये लैक्टुलोज होता है। लैक्टुलोज जो है आपका ऑस्मोटिक परगेटिव्स में लैक्टुलोज आता है, तो ये सिंथेटिक डाइसैकेराइड होता है, उसमें गैलेक्टोज प्लस फ्रक्टोज होता है, ओके। जैसे ग्लूकोज इज एडेड इन ORS, ORS का फॉर्मूला आप लोगों ने देखा, उसमें ग्लूकोज ऐड करते हैं, क्यों, देखिए टेस्ट को इंप्रूव करेगा, डिक्रीज बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन ऑफ GIT, डिक्रीज स्टेबिलिटी या इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। जैसे मीटोक्लोप्रोमाइड इज गिवन पैरासीटामोल, कह रहे हैं मीटोक्लोप्रोमाइड जो है पैरासीटामोल के साथ में देंगे तो क्या होगा, ये करेगी मेटाबॉलिज्म ऑफ पैरासीटामोल को इंक्रीज करेगी, डिक्रीज एनाल्जेसिक इफेक्ट, डिक्रीज ऑनसेट टाइम फॉर एनाल्जेसिस, या कॉम्बिनेशन इज फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव, तो ये ऑप्शन जो है सी हो जाएगा डिक्रीज ऑनसेट टाइम फॉर एनाल्जेसिया। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एंटी एमिटिक मेडिकेशंस का क्या फंक्शन है, देखिए रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो एंटी एमिटिक सिंपल है, नोज़े वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ करेंगे, पेन रिलीफ तो आपके एनाल्जेसिक्स हो जाएंगे, एंटी इन्फ्लामेटरी जो इन्फ्लामेशन को प्रिवेंट करेंगे,
प्रिवेंशन ऑफ वॉमिटिंग हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी ब्लड प्रेशर रेगुलेशन दिया, ऑप्शन सी राइट है आपका। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लांसोप्राजोल व्हिच इज यूज्ड फॉर पेप्टिक अल्सर। तो प्राजोल वाले मैंने आपको बताया कि पीपीआई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं, तो क्या करेंगे, हिस्टामिन के एसिड रिसेप्टर को ब्लॉक, तो टिडीन वाले ड्रग करेंगे लाइक सिमेटिडीन, रेंटिडीन, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं। नेक्स्ट है एजेंट यूज फॉर रिड्यूसिंग एसिडिटी इन स्टमक। की एसिडिटी को रिड्यूस कौन करेगा, एसिडिटी को कौन सी ड्रग रिड्यूस करेगी, एसिडिफायर करेंगे, प्रोटेक्टिव, एड्सॉर्बेंट या एंटासिड। तो ये आपके एंटासिड करेंगे ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है मोटिलिटी स्टिमुलेटिंग ड्रग यूज फॉर ट्रीटिंग ईसोफेगल रिफ्लक्स एंड गैस्ट्रिक स्टैसिस, सिसप्राइड, मिटोक्लोप्रामाइड, ओंडेंसिट्रोन, स्कोपोलामिन। तो ये आपका सिसप्राइड हो जाएगा ना, सिसप्राइड जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एजेंट प्रोमोटिंग इजी बाउल इवैक्यूएशन, प्रोटेक्टिव, एंटासिड, एड्सॉर्बेंट नहीं होंगे, ये लैक्सेटिव्स होते हैं। लैक्सेटिव्स का डेफिनेशन ही होता है क्या कराते हैं, बाउल, ये प्रमोट करते हैं इजी बाउल इवैक्यूएशन। ओके, नेक्स्ट है एपोमोर्फिन इज यूज्ड एज। तो जब मैंने आपको बताया था एमिटिक ड्रग क्या कराती है, एमेसिस कराती है, उसके एग्जांपल में क्या बताया था, एपोमोर्फिन यूज किया जाता है एमेसिस कराने के लिए, एज अ एमिटिक यूज किया जाता है एपोमोर्फिन। तो ये क्या है, एमिटिक होता है जो एमेसिस कराता है। ओके, वॉमिटिंग इंड्यूस कराते हैं। ओके, नेक्स्ट फॉलोइंग इज अ पीपीआई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर एक्सेप्ट पूछा हुआ है, ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रैबिप्राजोल, एल्बेंडाजोल कहाँ से आ गया, ये तो आपका पीपीआई में नहीं आता, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्मिनेटिव्स आर ड्रग, कार्मिनेटिव्स क्या कराएंगे, टू एक्सपेल गैस फ्रॉम द स्टमक, ऑप्शन ए ही राइट दिया हुआ है ना। बाकी के ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए राइट हो गया। नेक्स्ट है बैसिलरी डिजेंट्री इज यूजुअली कॉज्ड बाय, तो बैसिलरी डिजेंट्री कौन कोज कराएगा, इकोलाई, शिगेला, पास्चुलर, नन। तो ये शिगेला कोज कराता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है रिंग सिस्टम, जो रेंटिडीन में कौन सा रिंग है, फ्यूरान, थायाजोल, इमिडाजोल या नन। तो रेंटिडीन जो H2 ब्लॉकर है इसमें आपका फ्यूरान रिंग प्रेजेंट है। ओके, बाकी फ्यूरान हो गया रेंटिडीन में, सिमेटिडीन में इमिडाजोल, फेमोटिडीन में थायाजोल रिंग है। नेक्स्ट मैग्नीशियम सल्फेट इज यूज एज, मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है इसका क्या यूज है, तो आपका जो है मैग्नीशियम सल्फेट का लिखा हुआ है कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, कैथार्टिक एजेंट है, सीजर्स को प्रिवेंट करेगा या हाइपरेमिक होता है, तो ये आपका है कैथार्टिक होता है, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज एन एग्जांपल ऑफ विच ग्रुप ऑफ लैक्सेटिव्स। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना, तो ये किस में आता है, कौन से टाइप के लैक्सेटिव्स में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप लोगों ने देखा था, बल्क फॉर्मिंग में देखा था क्या, जैसे कि इसबगोल आता है बल्क फॉर्मिंग में, तो है ना। बाकी स्टिमुलेंट जो ऑस्मोटिक लैक्सेटिव में आता है, ये ऑप्शन 2 हो जाएगा। स्टिमुलेंट लैक्सेटिव दिया, फीकल सॉफ्टनर दिया। ओके, तो ऑप्शन 2 क्लियर है आपको। नेक्स्ट है प्रोकाइनेटिक ड्रग, बताइए कौन से, सिसप्राइड, मोसाप्राइड, टिगासिरोड या ओल। देखिए सारी एक जैसी लग रही है वैसे तो ये प्रोकाइनेटिक ड्रग में ही आते हैं, सिसप्राइड, मोसाप्राइड, टिगासिरोड। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सिसप्राइड, जो प्रोकाइनेटिक ड्रग है ना, सिसप्राइड के बारे में कौन सा ट्रू है, प्रोकाइनेटिक है, बिल्कुल है। ओके, ये प्रोलॉन्ग कराएगी क्यूटी इंटरवल को, 5-HT4 एगोनिस्ट है या ओल। देखिए सारी बातें सही है, क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग करा देती है, 5-HT4 के एगोनिस्ट होते हैं, प्रोकाइनेटिक है ये। ओके, नेक्स्ट है व्हाइल प्रिस्क्राइबिंग अ ट्रीटमेंट टू अ यंग फीमेल पेशेंट सफरिंग फ्रॉम पेप्टिक अल्सर एसोसिएटेड विद एच हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट विल नेग्लेक्ट, कौन सी ड्रग को नेग्लेक्ट करेंगे, टेट्रासाइक्लिन, वैनकोमाइसिन, अमोक्सिलिन या मेट्रोनिडाजोल। तो देखिए वैनकोमाइसिन नहीं देंगे, बाकी टेट्रासाइक्लिन दे देंगे, अमोक्सिलिन एंड मेट्रोनिडाजोल। ओके, नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ओंडेंसिट्रोन, ओंडेंसिट्रोन, ग्रेनसिट्रोन क्या पता था आपको, 5-HT3 के क्या है, एंटागनिस्ट या एगोनिस्ट, बताइए, एंटागनिस्ट होते हैं। ओके, मस्करिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट, H2 हिस्टामिन के H2 एंटागनिस्ट, H1 नहीं होंगे, ये 5-HT3 एंटागनिस्ट होंगे। नेक्स्ट है ड्रग यूज इन जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, रेंटिडीन, सिमेटिडीन, सुक्राल्फेट, ओमिप्राजोल। तो ये आपके प्राजोल वाले हो जाएंगे ना, पीपीआई, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग इज फीकल सॉफ्टनर, स्टूल सॉफ्टनर। स्टूल सॉफ्टनर में 2 ड्रग बताई थी, एक तो कौन सी थी, देखिए बिसेकोडाइल, डोकुसेट तो थी, एक तो डोकुसेट्स आती है ना, और दूसरी लिक्विड फेराफिन आता
था स्टूल सॉफ्टनर में, बाकी इसबगोल दिया, सिसप्राइड दिया है ना। तो आपका जो है ये ऑप्शन बी हो जाएगा, डोक्यूसेट हो जाएगा, है ना, स्टूल सॉफ्टनर में। बिसैकोडाइल तो आपका किस में आता है, स्टिमुलेंट परगेटिव में, डाइफिनाइल मिथेन में आया था ना, तो लिखा हुआ है स्टूल सॉफ्टनर की ड्रग डोक्यूसेट लिक्विड पैराफिन। नेक्स्ट है डैश इज यूज्ड इन कफ मिक्सचर एज एन एंटी एमिटिक ड्रग, कौन सी है इनमें से बतानी है, सीआरपीएफ में पूछा गया क्वेश्चन है। पेनिसिलामिन, ऑन्डेनसिट्रोन, क्लोनेटेड लाइम या एम्फेटामिन, तो बिल्कुल सिंपल एंटी एमिटिक में ऑन्डेनसिट्रोन ही तो दिया हुआ है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्रोनिक पैप्टिक अल्सर इज कोज्ड बाय द डैमेज ऑफ डैश ऑफ इंटेस्टाइन, फाइब्रस सेल, एपिथेलियल सेल्स, एडिपोज टिश्यू या स्क्वेमस सेल, तो ये एपिथेलियल सेल्स हो जाएगा। क्रोनिक पैप्टिक अल्सर इज कोज्ड बाय डैमेज ऑफ एपिथेलियल सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसबगोल क्या है, बल्क लैक्सेटिव है, ऑस्मोटिक लैक्सेटिव है, ऑस्मोटिक परगेटिव, स्टिमुलेंट परगेटिव, तो इसबगोल हमारा बल्क फॉर्मिंग एजेंट में आता है, बल्क लैक्सेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट है लैक्सेटिव को और क्या कहेंगे, एपेरिएंट कहते हैं, एंटी एमिटिक, अरे लैक्सेटिव तो अलग है, एंटी एमिटिक अलग है, एंटी मोटिलिटी अलग है, ओल तो कह ही नहीं सकते, तो इन्हें क्या कहते हैं, एपेरिएंट्स कहते हैं, लैक्सेटिव्स को एपेरिएंट्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सी बात सही लिखी हुई है, देखिए लैक्सेटिव्स हैव माइल्डर एक्शन ऑन कॉन्स्टिपेशन पर, लैक्सेटिव्स का माइल्ड एक्शन होता है, कैथार्टिक्स का कह रहे स्ट्रॉन्ग एक्शन होता है, मैनी ड्रग लो डोज में लैक्सेटिव होती है, लार्ज डोज में परगेटिव होती है, ओल। देखिए सारी बातें सही हैं, लैक्सेटिव्स का कॉन्स्टिपेशन में माइल्डर जो है माइल्ड एक्शन होता है, कैथार्टिक्स का स्ट्रॉन्ग एक्शन होता है, और जो है स्ट्रॉन्ग एक्शन ऑन कॉन्स्टिपेशन है। ये कह रहे मैंने बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती है जो लो डोज पे तो लैक्सेटिव होती है और लार्ज डोज में वो परगेटिव हो जाती है। ओके, तो ये सारी बातें सही लिखी हुई हैं। टिगासिरोड क्या है, 5-HT4 पार्शियल एगोनिस्ट है, 5-HT3 का एंटागनिस्ट में तो आपके ऑन्डेनसिट्रोन आया था, ये नहीं होगा, 5-HT2 का एंटागनिस्ट है नन, तो 5-HT4 का पार्शियल एगोनिस्ट होता है आपका टिगासिरोड, है ना, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे एंटी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग्स के एमसीक्यूज। ओके, तो एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले हैं, आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर में कौन सा आएगा। देखिए मैंने अभी आपको बहुत बार बता दिया, सुक्रालफेट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, रेंटेडिन, ओमिप्राजोल, इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।